जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आज लोग दुकान लेकर बैठे हुए हैं पर दुकान नहीं चल रही है, तो आप अपने दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएंगे। आप कैसे लोगों का जो आवाजाही है वो बढ़ाएंगे ताकि और लोग आपकी दुकान पे आएं, खरीदारी करें। ऐसा आप क्या करें कि इतने ग्राहक आएं कि आप संभाल नहीं पाए। तो यदि आप अपनी दुकान की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरा शुरू से लेकर आप एंड तक देखिए कि आप कैसे अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। अब चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो या दुकान, लोगों की आवाजाही की मात्रा बिक्री के माध्यम से उत्पन्न राजस्व की राशि को निर्धारित करती है। उद्यम के फलने फूलने और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों की आवाजाही समय के साथ बढ़े। तो बहुत चीज़ों का आपको ध्यान करना पड़ेगा। आज भारत के हर गली कोने में, हर वेबसाइट पे, हर इंटरनेट पे आपको कई दुकानें मिलेगी। इतनी अधिक दुकान होने की वजह से कई बार कंपटीशन बढ़ जाता है और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ नहीं रहती है। अब आप चाहे ऑनलाइन सेल कर रहे हो या दुकान बनाकर सेल कर रहे हो, कुछ मामलों में ग्राहक दुकान पर आते तो हैं लेकिन कोई सामान नहीं खरीदते, बस घूम फिर कर चले जाते हैं। तो इस समस्या के पीछे आपके ऊपर बुरे ग्रहों की कृपा हो सकती है, ये भी हो सकता है। हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाए। तो हम टेक्निकली आपसे बात करने जा रहे हैं। सेल्स प्रमोशन बहुत जरूरी है आज। क्यों? क्योंकि बढ़ती लागत आपको वसूल करना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, प्रतिस्पर्धी से सामना करना है, लाभ भी बढ़ाना है और रिपीट कस्टमर संख्या भी आपको बढ़ानी है। आपको बाजार में अपनी दुकान को ध्यान आकर्षित करने योग्य बनाना चाहिए। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक आपके ब्रांड के बारे में जाने और उत्पादों को कहां से प्राप्त करना है यह भी जाने। एक अच्छे स्थान पर अपनी भौतिक उपस्थिति को दूसरों से ज्यादा स्पष्ट बनाएं ताकि ज्यादा लोगों का ध्यान जाए और ग्राहकों की जो आवाजाही है वो बढ़े। बेशक वो ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रांड जागरूकता का निर्माण करने के लिए स्थानीय विपणन रणनीतियों को चुनें। स्थानीय अखबारों में विज्ञापन देना या प्रत्यक्ष मेल करना इस मामले में रचनात्मक हो सकता है। शुरुआत में आपको केवल अपने ब्रांड के विषय में जागरूकता बढ़ाना है और स्थानीय लोगों के दिमाग में एक छवि बनानी है। ग्राहक जो चाहते हैं ना, आप उनको वही दीजिए। अपनी दुकान में सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद रखकर ग्राहकों की ज्यादा आवाजाही सुनिश्चित करें। जब ग्राहकों को यह समझ में आएगा कि आपकी दुकान वह जगह है जहां चाहे गए उत्पाद निश्चित तौर पर उपलब्ध होंगे, तो आपकी दुकान में लोगों की आवाजाही अपने आप बढ़ जाएगी। आपको यह भी पता करना आवश्यक है कि ग्राहक आपके उत्पादों और सेवाओं से खुश है या नहीं। तो सेल्स प्रमोशन कैसे बढ़ाएंगे आप? एक मजबूत अद्वितीय बिक्री का पहलू आपको चुनना पड़ेगा। यूनिक सेल्स प्रोडक्शन, यूएसपी। बिना यूएसपी के मार्केटिंग नहीं है। परमानेंट यूएसपी परमानेंट ग्राहक बनाती है। काम चलाऊ यूएसपी से काम चलाऊ ग्राहक मिलेंगे। ईसाइयों को आय का 10% और मुसलमानों को 2% ईश्वर के लिए खर्च करने का आदेश है। हिंदुओं में कोई प्रावधान नहीं है, पर वे भी ईश्वर के नाम पर खर्च करते हैं। तो रिटेलर का ईश्वर ग्राहक है, अतः ग्राहक पर खर्चा जरूरी है। यूएसपी पर 1% खर्च करें। उदाहरण स्वरूप 1000 रुपये की खरीद पर 30 रुपये का टॉवल और 7000 रुपये की खरीद पर एक लैपटॉप बैग आप फ्री में दें। तो फ्री जो देने की जो स्पर्धा है वो आपको करना है।
जैसे शूटिंग शटिंग वाले रिटेलर ड्रेस मटेरियल्स में साड़ी जोड़ सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट, ऊनी कपड़े, बेडशीट, चादर वगैरह जोड़ सकते हैं। सीमित माल वापसी या बदलने की सुविधा भी आपको देनी पड़ेगी। आपको पता है दुकानदार आपकी दुकान जो ग्राहक है आपकी दुकान क्यों छोड़ के चले जाते हैं? मैं इसको बताऊंगा। बहुत बड़ा कारण है। ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम पर आप ध्यान दें। निष्ठावान ग्राहकों के लिए योजना बनाएं और उन्हें लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखें। ग्राहकों का बार बार आना एक सफल उद्यम की नींव का आधार है। ग्राहक निष्ठा को प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित होगा कि बार बार आने वाले ग्राहकों की संख्या समय के साथ कई गुना बढ़ेगी। ग्राहकों को अपनी दुकान में फिर से बुलाने और निष्ठा का विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए छूट और ऑफर दें। अपने दुकान में लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए अपने उत्पादों के नमूने दें या अपनी सेवाओं का प्रदर्शन करें। आपको पता है दुकान में कभी कभी ग्राहक नहीं आते, क्यों? उसमें से 1% मर जाते हैं, 3% घर बदल लेते हैं, 5% नए रिश्ते बना लेते हैं, 9% कंपटीशन की स्कीम से आकर्षित हो जाते हैं, 14% आपके प्रोडक्ट या सर्विस से असंतुष्ट होते हैं और 68% आपके खराब व्यवहार के कारण छोड़ जाते हैं। तो अतः आपको व्यवहार पर ध्यान देना पड़ेगा। रैक ऑफ सेल्फ में आपको डिस्प्ले करना होगा, सार्वजनिक स्थानों पर, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, सिनेमा हॉल पे। तो मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। ऐसे भागीदारों को ढूंढे जिनका आपके व्यवसाय से नजदीकी या दूर का संबंध हो, जिससे इस प्रक्रिया में आपसी लाभ मिले। समय के भाग को साफ रखें। जो सामने का जो भाग है आपका वो साफ रहना चाहिए। प्रवेश द्वार को साफ करके और सजाकर अत्यधिक आकर्षक बनाएं। प्रवेश द्वार पर अत्यधिक आकर्षक बनाने से आपको प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। यही बेनिफिट है। अब उपाय हम आपको बता देते हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड है। हर शनिवार दुकान खोलने के बाद भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के आगे नमकीन या बिस्किट चढ़ाएं। इसके बाद रात में उस नमकीन बिस्किट को कुत्ते को खिला दें। ऐसा आपको लगातार 7 शनिवार तक करना होगा। फिर देखिए कैसे आपकी दुकान की बिक्री बढ़ती है। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करें और तुलसी के पौधे के पास 2 अगरबत्ती घुमाएं और 1 लोटा जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी की 3 पत्तियां अपने दुकान पर ले जाएं और उसे अपने पैसों की तिजोरी या बॉक्स में रख दें। ऐसा करने से आपकी दुकान का पैसों का बक्सा कभी खाली नहीं रहेगा। आप सभी अपनी दुकान में नींबू मिर्ची तो जरूर लगाते होंगे, लेकिन कई बार दुकानदार अगले दिन पुरानी नींबू मिर्ची को सड़क पर फेंक देते हैं, जो कि आपकी दुकान की मंदी का कारण बनती है। आपको इन पुरानी नींबू मिर्ची को किसी कुएं या बहती नदी में ठंडा करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपकी दुकान से निकली बुरी किस्मत और नकारात्मक ऊर्जा पुनः आपके पास वापस नहीं आती है। हर शुक्रवार सुबह शाम मां लक्ष्मी की पूजा करें और 1 सुपारी माता के चरणों में समर्पित कर दें। ऐसा आपको 7 शुक्रवार तक करना होगा। 7 शुक्रवार हो जाने के बाद 7 सुपारी को एक लाल कपड़े में बांध लें और अपनी दुकान की दक्षिण या पूर्व दिशा में बांध दें। फिर देखिए कैसे आपकी दुकान पर भीड़ बढ़ती है। सप्ताह में 1 बार अपनी दुकान की कोई सामग्री या पैसा गरीबों को दान करें। आप जितना ज़्यादा दान करेंगे लक्ष्मी माँ उतना ही ज़्यादा आपको देगी। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।